तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कॉमिक्स में पढ़ा कैसे डोगा का सामना एक खूंखार बटलर से होता है जो जंगली जानवरों और इंसानों का मांस काट काट कर खाता था। आगे जानने के लिए पढ़ते हैं इसी कॉमिक्स का अगला विशेषांक। वेटर ने जल्दी ही खाना लगा दिया। अब खाना खाओ। तुम नहीं सुधरोगे सूरज। एक मिनट, खाना खाने की शर्त लगाती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब खाना जल्दी खाने की शर्त। हम में से जो अपना खाना जल्दी खत्म करेगा वह जीतेगा, और हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी होगी। मंजूर है। मैं जीतूंगी, और तब मैं आज पूरी रात डिस्कोथेक में मेरे साथ डांस करना पड़ेगा सूरज। आज ये शर्त लगाकर तुम फंस गए। इस वक्त शहर के सन्नाटे को डोगा की जरूरत है, लेकिन मोनिका की जिद के आगे मुझे इसके ऐसे प्रोग्राम भी स्वीकार करने पड़ते हैं जो शायद उसी समय किसी मुसीबत में फंसे इंसान के लिए भारी पड़ते हैं, क्योंकि डोगा उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज जल्दी जल्दी खिसकने की ही तरकीब मैंने बिड़ा दी है। अब जहां डिनर में 1 घंटा लगना था 10 मिनट में ही निपट जाएगा। दोनों के मुंह ताबड़तोड़ चल रहे थे, मुंह खाने से ठसाठस भरे थे। और तभी अचानक मोनिका की आंखें दहशत से फैल गई। मोनिका को न जाने क्या हुआ था कि मुंह में फंसा सारा खाना वैक से बाहर आ गया। सूरज, आ हा 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 हा। मोनिका, तुम चीटिंग कर रही हो। जितना खाना निकाला है उतना और खाना पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन मोनिका पर तो जैसे जुनून से सवार हो गया था। इस खाने को फेंक दो सूरज, ये खाना नहीं जहर है। क्या बक रही हो मोनिका तुम? ये क्या हुआ है तुम्हें? देखना चाहते हो सूरज? देखना चाहते हो कि मुझे क्या हुआ है? तो देखो। देखो इस प्लेट में क्या है। क्या है इसमें? ओ माय गॉड, इसमें तो उंगली है। उंगली? उंगली उंगली उंगली? उफ सूरज, हम किसी इंसान का मीट खा रहे थे। उंगली उंगली? ये उंगली कहाँ से आई? जल्दी से रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाओ। भभक उठा था सूरज का चेहरा। ये खाना तू नहीं परोसा था ना? बता ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता साहब। मेरा काम तो सिर्फ ऑर्डर की चीजें कस्टमर तक पहुंचाना है। सब्जियां तैयार करने का काम तो बटलर का है। बटलर? धधक उठी सूरज की आवाज। मुझे अपने किचन में लेके चल, उस बटलर के पास। यदि हड्डियां पाड़ दियो। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब। तभी मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। इसके पीछे जो भी होगा वो बचेगा नहीं। प्लीज आप लोग कोई हंगामा न करें। सूरज ने बटलर को दबोच लिया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ। वो मीट तुम्हारे पास कहाँ से आया जो तुमने हमें सर्व किया था? हम लोग लोकल कसाईयों से मीट नहीं मांगते। हम डिब्बा बंद मीट का प्रयोग करते हैं, ये देखो। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वो उंगली इसी डिब्बे बंद मीट में से निकली है। बाकी की तहकीकात का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए मिस्टर सूरज। ओह, इंस्पेक्टर असलम। पुलिस भी तुरंत रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। अब इनसे मैं उगलवाऊंगा कि खाने में उंगली कहां से आई। शायद इस रहस्य के साथ ही शहर में गायब होते लोगों का रहस्य भी खुल जाएगा। फिर चलो मोनिका, कसूरवार बचेंगे नहीं। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी सूरज, वो उंगली मुझे चैन नहीं लेने देगी। वो सीन मुझे जब भी याद आएगा। घटना का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा था मोनिका पर। फिर उसी रात इसी यूनिट का डिब्बा बंद मीट उस रेस्टोरेंट में पकाया गया था। अंदर कर्मचारियों में डोगा को देखकर सनसनी मच गई। अरे, डोगा 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 यहाँ। सब लोग खामोशी से खड़े रहो और मुझे अपना काम करने दो। मुझे किसी ऐसे क्लू की तलाश है जो ये साबित कर दे कि यहाँ किसी इंसान को काटा गया है। ये क्या कर रहे हो डोगा? तुम शायद इस यूनिट के मालिक हो। हाँ, मेरा नाम बोनेशा है। डोगा ने बताया उसे उस घटना के बारे में, जिसे सुनकर बोनेशा की आंखें अविश्वास से फट गई। ऐसी दरिंदगी यहाँ नहीं हो सकती डोगा। मेरी इस यूनिट में कुल मिलाकर 160 कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं। डोगा, हो सकता है मेरे किसी कर्मचारी की उंगली कटकर किसी डिब्बे में पैक होकर चली गई हो। जरूर हो सकता है, अभी पूछताछ कर लेते हैं। पूछताछ के बाद
नहीं बोनेशा, तुम्हारी फैक्ट्री में किसी आदमी की उंगली नहीं कटी है, यानी यहाँ इंसान ही काटा गया है। इन सब की नजरों से बचकर ऐसा दरिंदगी भरा काम यहाँ नहीं होता डोगा। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये देखना डोगा का काम है। इस मीट प्रोसेसिंग यूनिट का बाकी कचरा यहाँ लाकर डाला जाता है, जहाँ से उसे चील, गिद्ध, कौवे और आवारा कुत्ते साफ कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा जिससे यह पता लग सके कि यहाँ किसी इंसान को काटा गया है। हो सकता है इस घटना से गायब हो रहे लोगों का रहस्य भी खुले, मगर ये जरूरी नहीं। और अब उस हत्यारे तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त का इंतजार करना होगा। अगले ही दिन उस समाचार ने पूरी मुंबई में सनसनी मचा दी। मुंबई समाचार, खाने में उंगली, सबूतों के अभाव में बटलर और मैनेजर की जमानत मंजूर। और मुंबई के सभी न्यूज़पेपर में यही खबर चल रही थी। उफ, कैसा जमाना आ गया है, होटलों में मीट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जबकि इधर चीता के घर पर, अरे अदरक चाचा, काली मिर्ची चाचा, धनिया चाचा, हल्दी चाचा, आप सब आइए। मोनिका की तबीयत कैसी है बेटे? दिलो दिमाग पर रात की घटना का गहरा सदमा लगा है इसे चाचा, बड़ी मुश्किल से नींद की दवा देकर सुलाया है। ओह, आज पता लग गया कि दौलत पाने की खातिर आज का इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इंसान को काट कर उसका मांस भी बेच सकता है। मगर पाप की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है अदरक चाचा, एक ना एक दिन उसे फूटना ही पड़ता है। एक ना एक दिन हत्यारा अपने दुष्कर्मों की सजा पाकर ही रहेगा, चाहे कानून के हाथों हो या डोगा के हाथों। पता नहीं वो दिन कब आएगा। सभी को मोनिका की तबीयत की चिंता सताई जा रही थी। डोगा उस दिन को पास लाने में जुटा हुआ था। अगर किसी आदमी की हत्या करके उसे मीट की तरह पका दिया जाए तो भी उसके अवशेष जरूर बचने चाहिए, जैसे बाल, उसके नाखून, उसकी ऊपरी त्वचा, उसकी खोपड़ी, उसकी हड्डियां और बहुत। सबूतों के अभाव में इस रेस्टोरेंट का मैनेजर और बटलर भी जमानत पर छूट गए। पुलिस को मीट प्रोसेसिंग यूनिट में भी कोई सबूत नहीं मिला। और अरे, ये कौन है? ये तो बोरी में कुछ भर रहा है। कौन है ये? उस वक्त डोगा के मुंह से शब्द नहीं मानो अंगारे निकले थे। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? क्या है इस बोरी में? डोगा को उसके प्रश्नों का जवाब बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। डोगा उसके पीछे दौड़ा। ये आदमी जरूर कल रात वाली घटना से जुड़ा हुआ है और अब मैं इसे बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। डोगा की रिवॉल्वर ने शोला उगला। गोली उस भगोड़े की पिछली पिंडली को चीरती चली गई। बोरी उसके हाथों से छूटकर गिरी और तो दहल गया डोगा का भी कलेजा। अपनी कार में घुसने की कोशिश करते उस साये के मुंह से उस वक्त और भी जोरदार चीख निकली। मैंने तुझे ढूंढ लिया है हत्यारे, रात बेकार नहीं गई डोगा की। कल तक सिर्फ शक था कि शहर से लोगों के गायब होने और खाने में मिली उंगली की घटना में एक ही हत्यारे का हाथ है, मगर आज जो कुछ सड़क पर बिखरा देख रहा हूं उसे देखकर यकीन हो गया। कब से तेरी छाती में उतरने को बेचैन थी डोगा की गोली। आज मेरी गन का सीना उस गोली से खाली हो जाएगा। ओह, तो आखिर तू ही निकला हत्यारा बटलर। कल तो सबको धोखा देकर बच निकला था तू, मगर आज बचने के लिए सारी दुनिया की जगह भी तुझे महफूज नहीं दिखाई देगी। नहीं, नहीं डोगा नहीं, गोली मत चलाना। अगर ये गोली चल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा डोगा, प्लीज। तुम मुझे वो बेरहम हत्यारा समझकर मार दोगे डोगा, लेकिन दरअसल असली हत्यारा बचा रहेगा। हाँ डोगा, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है। तुम सिर्फ अपराधियों को मारते हो, तुम खून का बदला खून से लेते हो, तुम्हारे पास गोली का जवाब गोली से है। लेकिन आज अगर तुम्हारी उंगली ने जरा भी हरकत कर दी तो वो हो जाएगा डोगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ खून से रंग जाएंगे और इस हकीकत को तुम तब तक जुटला नहीं पाओगे डोगा
जब तुम जानोगे कि यह खून एक निर्दोष का था। तुम अपराधियों को मारकर जिस पाप का नाश करते हो, आज मुझे मारकर उसी पाप के भागी बन जाओगे। रुक जाओ डोगा, रुक जाओ, मुझे कह लेने दो जो मैं कहना चाहता हूँ। बता लेने दो मुझे जो मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद चाहे तो कर लेना अपनी बंदूक का सीना गोली से खाली। और तब डोगा के भिचे जबड़े से में से गुर्राहटपूर्ण लहजे में वह एक शब्द निकला, बको।